हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः दे दिया है 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको बताते हैं कि त्रिज्या किसको कहेंगे और परिधि किसको कहेंगे। ठीक है, अगर आपको जानकारी तो बहुत अच्छा है, फिर भी यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त के दो बिंदुओं से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र आपका हो गया, ये आपका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से अगर कोई रेखा गया उसी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए और बी क्या है, व्यास है। ठीक है, ए बी आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, व्यास हो गया आपका, और व्यास को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि त्रिज्या किसको कहेंगे। तो त्रिज्या देखिए, केंद्र हमेशा वो केंद्र को मान लीजिए आप वो, और या तो ओ से बी या तो फिर ओ से ए क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, त्रिज्या हमेशा क्या होता है, आधा होता है, यानी केंद्र से वृत्त के कोई भी बिंदु पे अगर मिल गया वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या। जैसे ये भी आपका त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया, केंद्र से वृत्त के कोई भी एक बिंदु पे मिला दी, ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। फिर यहाँ पे देखिए केंद्र है, केंद्र से यहाँ भी आप मिला दिए, क्या हो गया आपका, ये भी आपका त्रिज्या हो गया। तो व्यास का क्या होता है, त्रिज्या आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, और r बराबर जो फार्मूला होता है वो d/2 होता है। ठीक है, और d बराबर जो होता है वो 2 और r होता है। ठीक है, d के लिए फार्मूला नहीं, d के लिए जो होगा, ठीक है, d के लिए क्या होगा, 2r होगा, यानी आपको व्यास निकालना है तो r को r से 2 गुना कर देंगे, r को 2 गुना कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको त्रिज्या निकालना है, अगर व्यास आपको दे दिया है कितना, यानी व्यास दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये त्रिज्या का फार्मूला d/2 और व्यास बराबर जो होता है 2r होता है। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। केंद्र से कहीं भी एक वृत्त के कोई भी मतलब वृत्त के कहीं भी एक बिंदु को मिला दिए, आपको क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। यहाँ भी देखिए वृत्त के एक बिंदु हो गया और यहाँ से मिला दिए, तो ये भी आपका क्या कहला गया, त्रिज्या। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। आप कितनों भी आप एक वृत्त में त्रिज्या ले सकते हैं। देखिए केंद्र से जितना भी ले क्या हो गया, वो आपका त्रिज्या। और एक वृत्त में अनंत व्यास भी होता है। ठीक है, देखिए एक व्यास केंद्र से होके गया, ये भी देखिए केंद्र से होके गया, ये भी देखिए केंद्र से होके गया, और ये भी देखिए आपका केंद्र से होके जा रहा है। ठीक है, तो केंद्र से होके जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, व्यास। तो जितना भी रेखा जो है यहाँ से देखिए सारा का सारा वो केंद्र से होके जा रहा। ठीक है, तो ये भी समझ लिए कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या और अनंत व्यास, मतलब अनंत त्रिज्या और अनंत व्यास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए परिधि। ठीक है, तो वृत्त की यानी कि वृत्त की कुल चाप की लंबाई क्या कहलाता है, ये आपका क्या हो गया, जैसे आप एक चाप लेते हैं कि नहीं। ठीक है, एक चाप लें तो पूरी चाप की लंबाई क्या कहलाता है, आपको परिधि या परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो या फिर वृत्त की कुल दूरी क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप बराबर जो होता है, परिमाप बराबर जो होता है वो 2πr होता है। ठीक है, ये तो परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल किसको कहेंगे, अगर इस एरिया को हम पूरा कवर कर दिए, यानी पूरा एरिया हम क्या कर दिए, हम घास उगा दिए, या फिर इस पूरा यानी कि वृत्त को हम रंग दिए, पूरा एरिया को यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हम रंग दिए, तो आपका क्या कहला जाएगा, क्षेत्रफल कहला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वृत्त का परिमाप हुआ, और ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, πr² होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। तो दो गो त्रिज्या और एक छोटा और दो गो वृत्त हम पहले डायग्राम से समझाते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 है, यानी कि एक त्रिज्या जो है वो बड़ा है
और दूसरा त्रिज्या जो वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो वृत्त की त्रिज्या 19 हो गया, यानी त्रिज्या केंद्र से किसी भी वृत्त के एक बिंदु पे मिला दिए, आपका त्रिज्या हो गया 19 सेंटीमीटर। ई केंद्र हो गया, केंद्र से किसी भी एक बिंदु पे मिला दिए वृत्त के एक बिंदु पे, ये आपका त्रिज्या हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये इसको हम मान लेते हैं बड़ा आर और इसको मान लेते हैं हम छोटा आर, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों को परिधि के योग के बराबर है, यानी योग के बराबर। एक ऐसा वृत्त की परिधि यानी कि बोल रहा हूँ उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दोनों को परिधि के, यानी इसका परिधि और इसका परिधि जोड़ने पर ये इतना बड़ा परिधि होना चाहिए। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, आर इक्वल टू वाट, इसको आर डैश मान लीजिए, ठीक है, इसको आर डैश मान लेते हैं। कोई फिर से यहाँ पे देखिए दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। योग मतलब क्या कर दिए, हम प्लस लगा दिए, योग के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका परिधि 2 पाई बड़ा आर 2 पाई आर होता है, अब प्लस इसका भी क्या होगा 2 पाई आर। अब इक्वल टू इसका परिधि क्या हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इक्वल टू इसका परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई लेना है यहाँ पे 2 पाई आर डैश, ठीक है, 2 पाई आर डैश हो जाएगा 2 पाई आर डैश। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए 2 पाई, बच गया क्या बड़ा आर और प्लस छोटा आर, इक्वल टू 2 पाई डैश का इसको मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डैश। उसके बाद 2 पाई से 2 पाई खत्म, ठीक है, बच गया क्या बड़ा आर और प्लस छोटा आर इक्वल टू आर डैश। अब बड़ा आर का मान कितना है 19 और प्लस छोटा आर का मान 9 इक्वल टू आर डैश, यानी कि कितना हो जाएगा 28 कांची में था सेंटीमीटर में था, तो आप लगा दिए सेंटीमीटर आर डैश, यानी बड़ा यानी कि जो एक नया त्रिज्या जो बना वो 28 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो वृत्त की त्रिज्या है, तो पहले आप दो वृत्त बनाइए, एक बड़ा होना चाहिए त्रिज्या और एक छोटा होना चाहिए, तो एक यानी कि बड़ा वृत्त बनाइए और एक छोटा वृत्त। उसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्र से आप वृत्त के कोई भी एक बिंदु पे मिला दी, क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया, और ये आपका दिया 8 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए बड़ा आर और इसको आप मान लीजिए छोटा आर, कितना 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बोलता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों का क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, और इसका क्या होना चाहिए योग के, ये दोनों का क्षेत्रफल के योग का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका त्रिज्या क्या होगा, इसको आर डैश मान लीजिए इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा आर लगा दीजिए, फिर प्लस इसका भी क्षेत्रफल वही हो जाएगा पाई छोटा आर का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल भी लगा दीजिए आप इक्वल टू करके पाई आर डैश का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाई और पाई क्या निकल जाए आपका कॉमन, बचा क्या बड़ा आर का स्क्वायर और प्लस छोटा आर का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे बैठाइए पाई आर डैश का स्क्वायर, यहाँ पे ये डैश है आपका। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड इक्वल टू के साइड यहाँ पे देखिए पाई और पाई क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या आर का स्क्वायर और प्लस छोटा आर का स्क्वायर। तो बड़ा आर का मान कितना है 8 का स्क्वायर और प्लस छोटा आर 6 का स्क्वायर इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर। आपको निकालना आर डैश, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करना आपको हटाना है, तो क्या करेंगे ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो रूट कवर 100
इक्वल टू इधर क्या बच गया आर डैश, और 100 का रूट कितना हो गया 10 इक्वल टू आर डैश, तो आर डैश का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो आप लोग ध्यान से समझिए ताकि दोबारा समझने का आपको जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या आकृति 12.3 में आकृति आपको दे दिया गया है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से, कहाँ से, ये आपका मान लेते हैं केंद्र है आपका, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्षेत्र हैं। ये इतना एरिया जो है केवल गोल्ड का है, और ये इतना एरिया जो है वो आपका रेड का है, इतना एरिया पूरा ठीक है, और ब्लू का एरिया जो है ये वाला इतना हो गया, और ब्लैक का ये एरिया हो गया, और वाइट का ये एरिया हो गया, ठीक है। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास किसका दिया वो देखिए, गोल्ड वाला क्षेत्र है ना, तो गोल्ड यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्ड यहाँ तक का व्यास जो है आपका ये गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड का जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका क्या गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड वाला का जो व्यास दिया है कितना दिया है, व्यास दिया 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी हर एक पत्ती यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई जो है 10.5 है, ये भी चौड़ा कितना है 10.5 है, और ये भी चौड़ा है 10.5, प्रत्येक पत्ती जो है 10.5 मीटर क्या है सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है, ठीक है। और इन 5 क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि गोल्ड का निकालना क्षेत्रफल, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आप गोल्ड का यानी कि त्रिज्या निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए गोल्ड का व्यास, ठीक है, गोल्ड का व्यास कितना दिया है देख सकते हैं, गोल्ड वाले क्षेत्रफल का जो व्यास है वो 21 है, तो गोल्ड का जो व्यास हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये अगर 21 सेंटीमीटर व्यास है तो इसको त्रिज्या बदल दिए, आप लिखिए यहाँ पर गोल्ड का व्यास की जगह क्या लिखिएगा त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 बाई में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप डिवाइड मत दीजिए, इसी को रहने दीजिए, काट छाट हो जाएगा, ठीक है। अब निकालिए यहाँ पे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड क्या है, गोल्ड आप देख सकते हैं एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, तो गोल्ड क्या है एक वृत्त बना हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल लागू कीजिए। तो यहाँ लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 और गुना आर का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, आर का मान जो है 21 बाई में 2 है, कितना बार उतारना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लीजिए 21/2, ठीक है। अब यहाँ से काट सकते हैं 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 2 का टेबल में यहाँ काट दिए 11 बार में अब यहाँ पे देखिए नीचे में 2, अब कहीं पे कटेगा नहीं, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 इंटू 21 इंटू 3, अब बाई में कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए कितना आता है 11 और 3 और 6 इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 यहाँ हो जाएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 3 और 6 6, तो यहाँ पर 3 9 और 6, यहाँ हो गया 6 9 और 3 नीचे में कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में काट दीजिए 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 4 बार में, बच गया 1, इसको दे दिए, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 लिए बच गया 1, किसको देंगे तो 2 6 12, बच गया 1, पॉइंट लेकर के 0, 2 5 का 10, ठीक है। आप इसको डिवाइड दे सकते हैं, तो आपका इतना सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर में आंसर, ठीक है। यानी गोल्ड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 342 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको किसका निकालना है रेड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोल्ड का तो हो गया, अब निकालना आपको रेड का क्षेत्रफल, तो रेड के लिए आपको त्रिज्या निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए रेड का त्रिज्या, ठीक है, रेड का त्रिज्या। तो रेड का त्रिज्या के लिए क्या करेंगे हम, पहले गोल्ड वाला का त्रिज्या निकाल लीजिए। गोल्ड वाला का त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, देख सकते हैं जो ये वाला यहाँ, ठीक है।
गोल्ड वाला का त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, और अगर आपको रेड का निकालना है तो केंद्र से लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि गोल्ड वाला त्रिज्या और प्लस 10 मीटर 10.5 मीटर जो चौड़ी थी ये पट्टी। देखिए गोल्ड का जो त्रिज्या पहले आप उतार दिए, गोल्ड का त्रिज्या कहाँ निकाले, 21 बाई में 2 और प्लस, और यहाँ पर देखिए रेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 10.5 जो चौड़ी था उसको हम जोड़ देंगे, तो यानी कि रेड तक का त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10.5। तो ये जो क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो गोल्ड का भी निकल जाएगा और यानी कि रेड का भी निकल जाएगा। डायरेक्ट हम रेड वाला ये वाला हम इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम केंद्र यहाँ से आ रहे हैं, केंद्र को यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, ये वाला ये पूरा एरिया यहाँ तक का निकल जाएगा, गोल्ड और रेड का तक का निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम गोल्ड को क्या करेंगे, घटा देंगे तो अपने आप रेड का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में काट दीजिए, 2 कम 2 0.5। ठीक है, यानी कि 21 का आधा कितना हो जाएगा, 10.5, 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि रेड का जो त्रिज्या हो गया वो 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 10.5 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेड का तो त्रिज्या निकल गया। अब रेड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है रेड गोल्ड का यानी कि पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, फिर घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल, थोड़ा जगह कम है ध्यान से समझिए। ठीक है, रेड का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेड यहाँ तक है, पूरा ये वाला पूरा यहाँ तक है, तो रेड का क्षेत्रफल एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, गोल्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब रेड का बच जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड का कितना आया था, गोल्ड का आप उतार दिए 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आंसर इसका हम चेक कर लेते हैं, ये आंसर आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, ये जो रेड का है 12.1 ठीक है, इतना हम क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, और गुना आर का मान कितना हो जाएगा, आर का जो मान निकाले हम किसके लिए निकाल रहे, त्रिज्या यानी क्षेत्रफल निकाले रेड का, तो रेड का जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। तो 21 मल्टीपल 21 और माइनस में उतारिए 346.5। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 का टेबल से काट दिए, 7 या 21। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 22 मल्टीपल यहाँ पर 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 और माइनस 346.5। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए 63 को 2 से, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर 6 2 1 6 8 3 1, इसको आप उतारिए 1386 में से घटाना है 3 4 6.5, इसको घटा दीजिए, पॉइंट लेके 0.5, यहाँ पर 6 4 और 3। ठीक है एक इसे कैरी ले लिए, हो गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया था 5। ठीक है, एक इसको दिए तो हो गया 5 में से 6 जाएगा नहीं, एक इसको कैरी दे दिया, हो गया कितना 15। ठीक है, तो 6 के बाद कितना 15, 6 6 12 13 14 15 यानी कि 9। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट दीजिए, यहाँ बच गया 9 यानी कि 15 में से 6 गया, हो गया 9, यहाँ बच गया 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पर 1, तो आपका क्षेत्रफल जो आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्षेत्रफल किसका आया, ये आपका आंसर रख लीजिए, यानी रेड का क्षेत्रफल आपका आ गया। ठीक है, रेड का क्षेत्रफल तो आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेड के बाद क्या निकालेंगे हम, ब्लू। ठीक है, तो हम ब्लू के लिए निकालेंगे तो हमको केंद्र यहाँ से लेकर के एकदम ब्लू तक जाएगा, जिसमें से आपका रेड
और ये क्या ब्लू यानी कि क्या था, गोल्ड था, है ना, ये गोल्ड था। रेड ब्लू और रेड यानी कि रेड गोल्ड और ब्लू यहाँ तक अगर निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ किसका चाहिए क्षेत्रफल, ब्लू का। तो हम क्या करेंगे, रेड और ये वाला को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, रेड और गोल्ड को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ करके ब्लू तक का हम घटा देंगे तो केवल क्या निकल जाएगा, ब्लू का। ठीक है, अगर हम देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम केंद्र से यहाँ आ रहे हैं तो ये पूरा एरिया, अगर हम केंद्र से यहाँ तक आ रहे तो ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ तक कवर वो करेगा। जहाँ केंद्र गया, जहाँ वृत्त पे सटेगा, इसका क्षेत्रफल वहाँ तक कवर करेगा। यानी हम केंद्र से यहाँ ले रहे तो ये पूरा एरिया कवर करेगा। हमको केवल ब्लू का ही चाहिए, तो जिसमें से रेड और गोल्ड को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ब्लू निकालना है, तो ब्लू के लिए आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए ब्लू का त्रिज्या। तो रेड तक का त्रिज्या के यहाँ कितना हुआ था, रेड तक का त्रिज्या हुआ था वो 21 था। ठीक है, 21 था। अब प्लस चौड़ी कितना पट्टी था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 21 था 10.5 और जोड़ दीजिए 10.5। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था रेड तक वो 21 सेंटीमीटर था। 10 मीटर 10.5 मीटर चौड़ी भी पट्टी है, तो हम इसमें और जोड़ देंगे। तो यानी त्रिज्या केंद्र से, यानी गोल्ड का जो केंद्र यानी कि सेंटर से यहाँ तक ब्लू तक का आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जोड़ते हैं, यानी कि 20 और 30 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 31.5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ब्लू यानी कि यहाँ से लेके पूरा एरिया कवर करेगा दम। ठीक है, यहाँ तक का पूरा आपका निकल जाएगा ये वाला, जिसमें से यहाँ तक तो निकल जाएगा, आपको केवल ये वाला चाहिए ब्लू का ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेड और गोल्ड को घटा देंगे। तो रेड का कितना आया था, रेड का जो आया था वो घटाने से पहले आप ये वाला ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला, क्योंकि रेड का जो क्षेत्रफल भी घटाने से पहले ये आया था। ठीक है, और घटाने से पहले तो काम कीजिए, सबसे बढ़िया अच्छा आपको वही तरीका आपको बताते हैं। घटाना है किसको, रेड और ब्लू, और रेड और ब्लू का यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, या तो फिर अलग अलग बैठा करके आप कर सकते हैं। ये देखिए जोड़ने पे इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रेड का कितना आया था, रेड का जो क्षेत्रफल आया था 10। पहले आप गोल्ड का वाला जोड़िए, गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया था, गोल्ड का आया था इतना 346.5 और प्लस। अब किसको जोड़ना है, रेड वाला को। रेड का क्षेत्रफल कितना आया 1039.5। ठीक है, इसको जोड़ करके घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, ब्लू का। या फिर दोनों का जो क्षेत्रफल है, ये रेड और गोल्ड का जो क्षेत्रफल है, रेड और गोल्ड का जो क्षेत्रफल यहाँ पे आता है। ठीक है, क्योंकि अभी घटाए नहीं, रेड का जो क्षेत्रफल में से इतना घटाते तब तो ये इतना आता है रेड का। ठीक है, अभी घटाने से पहले ये वाला होता है। देखिए अभी जोड़ेंगे नहीं तो यही मान आएगा। देखते हैं, पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर का मान अभी हम निकाले यहाँ पे, ब्लू का त्रिज्या कितना हो जाएगा 31.5 फिर 31.5। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़ते हैं। पहले आप माइनस दीजिए या तो फिर गुना में चल जाएगा, ये माइनस का माइनस। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1। ठीक है, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 4 7 7 और 1 8। उसके बाद 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ 1। देखिए 1386 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो होता ही नहीं। ठीक है, तो वही आया 1386। इससे पहले वाला घटाने के बाद आप डायरेक्ट रख दीजिएगा यहाँ पर, तो आपको ये दोनों उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके 10 और यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके 10। 5 का टेबल से आप काट सकते हैं, 5 का 5 5 दूनी 10 और ये 5 6 के 30, 6 बार में 30 बच गए, 1 5 दिया 15। फिर वही पोजीशन में यहाँ भी कट जाएगा 2 बार में और यहाँ पे 63 बार में। ठीक है, 63 बार में। अब
7 का टेबल से कहीं भी काट सकते हैं। 7 9 का 63 9 बार में। काटने का तरीका आप भी अपना यूज कर सकते हैं, जैसे काट सकते हैं। ये कितना बार में? 11 बार में। बचा क्या? सो उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बचा सो उतार दीजिए। 11 मल्टीपल 63 मल्टीपल 9 और नीचे में कितना बच गया? 2। उसके बाद माइनस 1386 पॉइंट के बाद 0 तो होता नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 63 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए 11 से, तो 63 और 11 9 जा 99। अब इसको इंटू कीजिए। 9 का टेबल 3 बार पड़े, 27 के साथ हाथ में 2, 6 9 54 54 55 और 1 56 मल्टीपल यहाँ पर 7 6 और 5। तो यहाँ पर 7 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1, यहाँ पर 6 6 12 के 2 हाथ में 1 5 और 1 6। कितना हो गया आपका? कितना? 6237 6237 और नीचे में कितना था? इस तीनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 6237 और नीचे में डिवाइड में कितना है? 2, तो आप लिए डिवाइड में 2 और माइनस में कितना हो गया? 1386, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको डिवाइड दीजिए 3 बार में और 1 बार में, फिर यहाँ पे 1 बार में, फिर बच गया यहाँ पर 1 2 बटी 16 बच गया 1 पॉइंट दे करके 5 माइनस में 1386। अब इसको घटा दीजिए पॉइंट लेकर के 0 इसको भी ले लीजिए। अब इसको घटाइए पॉइंट वाला, देखिए 3118.06831 5 का 5.8 में से 6 गया 2 बच गया। यहाँ पे 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक कैरी मांगी घर से, तो इसको दिया तो हो गया कितना? 11। तो 11 में से 8 नहीं जाएगा तो कितना हो गया? 3। यहाँ कितना बच गया? 0। तो यहाँ पर 7 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच गया 2 में से गया 1 बच गया 1, ठीक। तो आपका जो आंसर आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ब्लू तक का क्षेत्रफल निकल चुका है, ठीक है। ब्लू तक का क्षेत्रफल निकल चुका, आपको निकालना ब्लैक और वाइट का, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लैक का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ब्लैक का त्रिज्या पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं गोल्ड की जगह ब्लैक, ठीक है। ब्लैक का त्रिज्या जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यानी आपका ब्लू तक का त्रिज्या कितना आया था? ब्लू तक का जो त्रिज्या था, ब्लू तक का त्रिज्या जो था 31.5 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31.5 31.5 और प्लस 10.5 मीटर चौड़ी भी था पट्टी, यानी कि ये ब्लू तक का जो था, ब्लू तक का जो त्रिज्या कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था 31.5 और चौड़ी है कितना? 10.5। तो अब मेरा ब्लैक तक का त्रिज्या निकलेगा, ठीक है, जब जोड़ेंगे तब। तो यहाँ लिखेंगे 10.5, तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर लीजिए। 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 1 और 1 2 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 42 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गोल्ड की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ब्लैक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस हम क्या बोले थे, यानी कि यहाँ तक का आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाने से पहले कौन आया था? ये वाला, इतना एरिया, ठीक है। इतना एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्लू तक का निकला था। जब यहाँ से घटा दिए तो केवल कितना निकल गया? ब्लू का निकल गया था, ठीक है। यानी कि ई जो क्षेत्रफल जो आया 3118 जो 18 आया वो कौन कौन शामिल है? गोल्ड है, रेड है और ब्लू है, तीनों शामिल है, ठीक है। ई जो आया 3118.5 यहाँ तक शामिल है, ठीक है। यानी कि गोल्ड, रेड और ब्लू शामिल है। अगर हम इतना को घटा दिए, यानी कि 1386 घटा दिए, तो सिर्फ किसका बच गया? यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो बच गया था ब्लू का, ठीक है। तो ब्लू का ये आपका आया था। तो इससे पहले यहाँ से तो यहाँ तक ये था नहीं, ठीक है। तो आपको ब्लू तक का घटा दीजिए, आपका ब्लैक का निकल जाएगा। तो घटाना कितना पड़ेगा? 3118, ठीक है, माइनस 3118.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान हो गया 22/7 और गुना आर का मान अभी निकाले 42 × 42।
-3118.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना बार में, 6 बार में ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, इंटू कर दिया यहाँ पर 6 2 या 12 और 12 और 1 13 और मल्टीप्लाई 42 और माइनस में 3118.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटू करके जो आएगा वो कहाँ तक का आ जाएगा, यानी कि ब्लैक तक का आएगा, ठीक है। कहाँ से, पूरा एरिया एकदम ब्लैक तक का आ जाएगा, ये पूरा ब्लू रेड और गोल्ड पूरा शामिल हो जाएगा ये जो इंटू करेंगे। तो अगर इतना हम घटा देंगे तो केवल किसका निकल जाएगा, ये वाला ब्लैक का निकल जाएगा केवल, ठीक है। इसका निकल जाएगा केवल ब्लैक का। तो इसको हम इंटू करते हैं पहले 13242 4 6 2 8 12 और एक 5 4 14 5 और 5 आपका आ गया 5544 -3118.5। अब इसको घटा देना आपको, पॉइंट लेकर के 0 लिए पॉइंट, उसके बाद 58113 एक ऐसे कैरी लिए हो गया 10 10 में से 5 गया 5, फिर पॉइंट यहाँ हो गया, कितना बच गया यहाँ 3 13 8 5 13, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ कितना बच गया 3 3 में से गया 2, 5 में से गया 4 और 5 में से 3 गया 2, यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि आपको ब्लैक तक का क्षेत्रफल निकल गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अब निकालना है वाइट का। तो यहाँ रेड का पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं रेड का त्रिज्या, ठीक है। रेड का हम त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले, इसको हटा देते हैं। रेड का त्रिज्या, रेड ने वाइट का, ठीक है, WHITE, वाइट का त्रिज्या, वाइट का त्रिज्या निकाल लीजिए। तो वाइट का त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा वो देख लीजिए आप, यानी कि आपका ब्लू तक का त्रिज्या पहले खोजिए कितना है। ब्लू तक का जो त्रिज्या था ब्लैक, यानी कि ब्लैक है ना, ब्लैक ब्लू नहीं सॉरी ब्लैक का, यानी ब्लैक तक का जो त्रिज्या वो हो गया था वो 42 था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 42 और प्लस 10.5 मीटर चौड़ी जो पट्टी है यहाँ तक अगर जोड़ते हैं तो वाइट तक निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए 10.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 4 और 1 5 52.5, ठीक है। 52.5 सेंटीमीटर आप गया वाइट का त्रिज्या। अब वाइट का क्षेत्रफल निकालिए। वाइट का क्षेत्रफल, वाइट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर लागू किए तो ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ, केंद्र यहाँ है और ये यहाँ है, यानी कि पूरा एरिया कवर कर लिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में। अगर हम माइनस कर देते हैं ब्लैक तक का तो केवल वाइट का निकल जाएगा। अब ब्लैक का यहाँ पे लिखे थे, ब्लैक का क्षेत्रफल इधर वाला माइनस करना है, ये साइड वाला, ठीक है। जब घटाए थे तब केवल ब्लैक का निकला था, इससे पहले तो ये पूरा ब्लैक का निकला था ना, यानी पूरा यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर के ब्लैक तक निकल गया था क्षेत्रफल, ठीक है। तो घटाने से पहले वाला ले लीजिएगा 5544, यानी 5544। अब पाई का मान 22/7 बैठाइए और आर का मान है 52.5, फिर 2 बार उसको बैठाना है 52.5 माइनस में 5544, पॉइंट उड़ा करके 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ा करके 10, ठीक है। एक 0 ले लिया। 5 का टेबल से काट दीजिए, 5 का 5 5 दूनी 10 और ये आपका हो गया 5 एकम 5, पहले 5 फिर दोनों डिजिट काट रहे हैं इसलिए अब 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। 5 एकम 5 2 डिजिट कट रहा है तो पहले आप 0 बैठाइए। अब 5 का टेबल पढ़िए 25 बार में, फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी 2 और 105 बार में। अब 2 का टेबल में यहाँ काट दिया 11 बार में और 7 का टेबल में यहाँ पे काट दिया, 7 एकम 7 बच गया 3 तो हो गया 35, 7 5 का 35 खत्म। बचा कितना 11 मल्टीपल 105 गुना 15 और नीचे में कितना बच गया तो हाँ -4 यानी 544 5544, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इंटू कीजिए आप,
यानी कि 105 को 15 और 1 से इंटू 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 और 1 16। ठीक है, 15 को 11 से इंटू किए कितना देगा 165 और 105 से मल्टीप्लाई करते हैं 25, 5 को 5 से इंटू करेंगे 25, 5 एकम 5 मल्टीप्लाई 6 5 का 30, 6 एकम 6 फिर गुना 5 0 1, 5 2 13 7 और 1 कितना आ गया 17325 बाई में 2 और माइनस में 5544। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड दे दीजिए कितना बार में हो जाएगा 2 8 का 16 बच गया 1, 2 6 के 12 बच गया 1, फिर 2 6 का 12 यहाँ पर 2 2 का 4 0.5 माइनस 5544। अब इसको आप घटा लीजिए वही आपका आंसर देगा, यानी कि 8662.5 घटाना है कितना 5544। 5 का 5 2 में से 4 नहीं जाएगा, 1 इसको कैरी दे दिए 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8 बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, यानी आपका जो आंसर जो बना वो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किसका क्षेत्रफल आ गया तो वाइट का आ गया। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का जो व्यास है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि चारों पहिया जो बराबर ही होता है। ठीक है, इसीलिए व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर है, सबका 80 ही होगा। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसका कहना क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कोई कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा वो चल जाता है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में वो 66 किलोमीटर वो जाता है। ठीक है, कितना घंटा में 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में वो 66 किलोमीटर तक जाता है। यही बोलता है यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट में वो कितना, पहले हमको निकालना है कि 10 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यानी कि कितना पहिया, यानी कि प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, अब यहाँ तक का दूरी अब देखेंगे कि पहिया कितना बार यानी कि क्या राउंड करता है, घूमता है। 1 बार घूमा, ये 2 बार घूम रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो ये 3 बार हो गया, फिर 4 बार हो गया, फिर 5 बार, फिर इसी बार 6 बार। इसी तरह आपको निकालना है। ठीक है, कि प्रत्येक पहिया यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जाने में वो पहिया कितना चक्कर घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बनाना है किस तरह, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए चूँकि करके चूँकि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लिख सकते हैं कि 1 घंटा द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 66 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा क्या आपको निकालना है। तो यहाँ हम क्या लिखे, चूँकि 1 घंटा द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट में पूछ रहा कि 10 मिनट में कितना पहिया घूमेगा, तो पहले घंटा से क्या पूछिए आप मिनट में लाइए। ठीक है, तो 1 घंटा में क्या होता है 10 मिनट में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 घंटा की जगह क्या लिखिए आप मिनट। 1 घंटा बराबर क्या 60 मिनट होता है ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट के क्या होता है बराबर होता है। तो 1 घंटा की जगह हम क्या लिख दिए 60 मिनट लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 60 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 66। अब ये किलोमीटर है, अब आपको मिनट में यहाँ किया ना तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 66 किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लिख दिया आप मीटर में अब हो गया। ठीक है, किलोमीटर में था 1000 से आप इंटू कर दिए तो अब क्या लिखा गया मीटर में हो गया। ठीक है अब यहाँ पे अब आपको निकालना है कितना कि 10 मिनट में कितना पहिया वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 10 मिनट का निकाल लीजिए। तो पहले आप 1 मिनट का लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले 1 मिनट तो फिर 10 मिनट। 1 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 66, यहाँ पर 0 बैठा दीजिए नहीं, 66 पे 3 0 बैठ गया और डिवाइड में कितना आ गया 60। 1 से 1 0 खत्म, ये कितना बार में यानी कि 1 1 बार में 0 0,
इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 1100 मीटर, यानी कि 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करता है 1100 मीटर तक दूरी तय करता है। कितना 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में कहाँ तक जाता है 1100 मीटर तक वो जाता है। उसके बाद आपको निकालना है कितना 10 मिनट तक, यहाँ लिखिए 10 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, पहले कितना था 1100 और गुना 10 तो कितना हो गया 11,000 मीटर, यानी कि 10 मिनट में वो 11,000 मीटर वो तय कर लेता है दूरी, ठीक है। अब आपको निकालना कि पहिया कितना चक्कर लगाता है, ठीक है। दूरी तो यही हुआ, दूरी ये हुआ, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो एक है, मतलब कि 11,000 मीटर है। अब इसमें क्या करेगा, पहिया घूमेगा, पहिया घूमते घूमते कहाँ तक चल जाएगा, यहाँ तक चला आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना पहिया वो हुआ, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिवाइड देना पड़ेगा 2πr से, क्योंकि वो घूमने का कार्य जो कर रहा है वो ये घूमेगा, ठीक है। चक्का जो घूमेगा ये सर्कुलर होगा, राउंड ये हो रहा, ठीक है। राउंड आपका ये घूम रहा, फिर यहाँ पे आ जाएगा घूम करके, तो काम किसका हो रहा, घूमने का काम हो रहा, ठीक है। यानी कि ये इसका प्रयोग हो रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, इसीलिए 2πr परिधि का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए पहियों की संख्या, पहिया की संख्या इक्वल टू, यहाँ पर लिख दीजिए 11,000 बाई में 2πr होगा, ठीक है। 11,000 बाई में 2πr से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद 11,000, अब डिवाइड का साइन ये लगा दीजिए, 2 का 2 लागू कीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुना आर का मान, यहाँ पे देखिए व्यास कितना दिया था 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम साइड में निकाल लेते हैं व्यास, ठीक है। पहले आप व्यास निकाल लीजिएगा पहिया की संख्या निकालने से पहले, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्यास इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए, जो त्रिज्या जो होगा वो आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का, यानी जो त्रिज्या जो होता है, जो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो व्यास 80 था तो त्रिज्या कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है मीटर में है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 40 बट्टा में कितना 100, तो ये आपका लिखा गया मीटर, 1 से 1 जीरो ख़त्म, ठीक है। आप यहाँ पर रहने दीजिए, जीरो काटने में आपको ईजी हो जाएगा, 4/10। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान जो निकल गया वो 4/10 है, तो यहाँ लिखिए 4/10। अब इसको क्या कीजिए आप, यहाँ से आप देख सकते हैं, उसके बाद 11,000 भागा से गुना में सबको कर दीजिए, नहीं कुछ तो नीचे में 1, तो 1 नीचे, 1 ऊपर गया और 2 नीचे गया, फिर गुना में 7 ऊपर, ठीक है, 7 ऊपर और 22 नीचे, फिर गुना 10 ऊपर और 4 नीचे हो गया। अब यहाँ पे 11 टेबल से काट दिए, 11 का 11, 11 दूनी 22 और 11 का 11 एक बार में 3 जीरो बैठा दीजिए, ख़त्म। अब यहाँ पे 2 का टेबल से काट दीजिए, 2 का 2, 2 बचे का 10, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का टेबल में 100 कितना आता है वो देखिए, 4 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, तो 25 बार में आता है 100, ठीक है। और 1 जीरो यहाँ पे बैठा दिए, ख़त्म। अब बच गया कितना 2 बच रहा, 2 भी काट दिए, कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी का 4, बच गया 1, 2 बचे का 10। अब आपका देख सकते हैं कि ऊपर में क्या बच गया आपका 125 गुना 7 और गुना क्या बच गया ऊपर में 5। अब सबको इंटू कर दिए, तो 125 और 7 बचे का 35, 25 के 5 हाथ में कितना बच गया 2, 5 दूनी 10, 10 11 12 2 हाथ में 1, 5 1 6, गुना में 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, यानी 5 7 6 6 12, 3 हाथ में 1 4, यानी 4375 बार वो घूमेगा, ठीक है। कितना बार राउंड करेगा पहिया 4375 बार वो घूमेगा, ठीक है। संख्या निकल गया। तो पहले देखिए आप पहले ये नोट कीजिएगा, ये इसके बाद ये नोट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एरो, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। ये नहीं कि इसके बाद ये नोट मत कीजिएगा, पहले ये नोट कीजिए फिर ये,
उसके बाद ये ठीक है, यानी 4375 बार ये पहिया घूमेगा। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे को शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, जो लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको ऑप्शन चूज करना है, इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का परिमाप इक्वल टू क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें से वृत्त की त्रिज्या कौन सा होगा। ठीक है, यानी मात्रक में दे दिया है, यानी मात्रक कब होता है, ना तो उसके पास सेंटीमीटर, ना तो मीटर, ना तो कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी इसके पास चिन्ह नहीं। ठीक है, तो वो मात्रक में आप लिख सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई r होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। ठीक है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो यहाँ पर 2 का 2 पाई, यहाँ r, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, r गुना r। अब जो करता है उसको काट दिए, r से r खत्म, पाई से पाई खत्म, तो 2 = r। इसके पास ना तो सेंटीमीटर है ना तो मीटर है, नहीं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो r बराबर 2 मात्रक। 2 मात्रक कौन सा हुआ, ये तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला, तो 2 मात्रक में ऑप्शन हुआ। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दूसरे को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।